हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। मैं भी बढ़िया हूं भाई, एकदम ठीक हूं। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। टाइम एंड वर्क की आज से हम लोग अब प्रैक्टिस शुरू करेंगे। कल मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा चुका था। अब धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस शुरू करेंगे। पहली फाइल अपने पास टोटल 35 क्वेश्चंस हैं। आइए उनको करने की कोशिश करते हैं। याद रखना, एक टाइप का क्वेश्चन मैं करवाने के बाद अगर सेम टाइप का दूसरा क्वेश्चन होगा तो उसको मैं आपके लिए स्किप कर दूंगा कि इसको आप लोगों को भाई खुद को करना है घर पर। और याद रखना, ये फाइल जो है मैं विद सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप लोग क्वेश्चंस वहां से कर पाओगे। आइए आप लोग यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चंस की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा स्क्रीन पर। चलिए 2023 सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आप लोग सभी बच्चे करने की कोशिश करो। उम्मीद है क्वेश्चन आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए सब लोग। करने की कोशिश करो। तो यहां पर जॉन एक काम को 20 दिनों में कर सकता है, रवि अकेले 28 दिनों में कर सकता है। तो दोनों मिलकर ये कार्य कितने दिनों में करेंगे, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। तो यहां से जॉन किसी काम को 20 डेज में अगर फिनिश कर रहा है और रवि एक काम को 28 दिनों में फिनिश कर रहा है, 28 डेज में फिनिश कर रहा है, दोनों मिलकर कितने दिन में फिनिश करेंगे? तो पहली बात तो इसका एलसीएम। पहला काम अपने पास एलसीएम होता है। और यहां पर कभी कभार दिक्कत आएगी आपको एलसीएम में, कुछ बड़ी संख्या है, जरूरी नहीं हमेशा छोटे ही नंबर अपने पास आए। जैसे इसका एलसीएम 140 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अपने पास 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना हम लोग 5 लिख सकते हैं। और यहां पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 4 into 7 हम लोग लिख सकते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से एलसीएम जो अपने पास आएगा, एलसीएम अपने पास आएगा 4 into 5 into 7। जो कॉमन फैक्टर अपने पास होता है उसको आप लोग एक बार लिख लिया करो। 4 into 7 into 5, ये लीजिए अपने पास एलसीएम आ गया। तो एलसीएम का दूसरा जो अपने पास तरीका है वो ये वाला तरीका भी अपने पास हो सकता है। इसको आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए सभी लोग, कि अपने पास ये तरीका भी एलसीएम का हो सकता है। एक तो बड़े वाले नंबर को डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना तो करते ही हैं, उसके अलावा एलसीएम का एक ये वाला कॉन्सेप्ट अपने पास है कि हम लोग यहां पर ऐसे करते जाते हैं कि फैक्टर में तोड़ लेते हैं और जो 4 है उसको एक बार और अलग फैक्टर है उसको दोनों को लिखते हैं। फायदा इससे क्या होता है कि 4 गुना 5 का यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई करके जब तक जरूरत नहीं हो तब तक हम लोग नहीं लिखते हैं मल्टीप्लाई करके। यहां पर 4 गुना 5 का भाग दोगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, तो आप कहोगे सर इसकी एफिशिएंसी आएगी 7। और अगर 4 गुना 7 का भाग देते हो तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, तो आप कहोगे सर इसकी एफिशिएंसी आएगी 5। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहोगे सर 12। तो इस चीज को डिवाइड कर दीजिए 12 से। 4 से मुझे बताओ कितनी बार कट रहा है, तो आप कहोगे सर 3 बार कट रहा है। और यहां पर 35/3 का मतलब क्या, अपने पास आंसर जो आप आ गया है 35/3 का मतलब क्या, अपना जो आंसर आ गया है 11 से 2/3 दिन, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या आप लोग सभी लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे।
उम्मीद है आप लोग सभी लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताइए। अब अपने पास दूसरा पॉइंट यहां पर, क्योंकि कल की क्लास में तो चीजें मैंने आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझा दिया था, अब जैसे क्वेश्चंस आने वो सारे के सारे क्वेश्चंस अपने पास यहां पर लैंग्वेज में हर टाइप के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे। याद रखना कभी कभार टाइम फ्रैक्शन में भी आ सकता है। जब भी किसी संख्या कोई फ्रैक्शन अगर हो तो उसका एलसीएम लेने का तरीका जो अपने पास होता है, फ्रैक्शन का एलसीएम लेने का, ऊपर वाली संख्या का हम लोग एलसीएम लेते हैं। पहली फाइल है 35 अपने पास क्वेश्चन है, घबराने की आपको जरूरत है नहीं, सभी क्वेश्चंस हम लोग यहां पर करेंगे। तो एलसीएम को अगर आप लोग यहां पर डिवाइड करते हो, एलसीएम ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेना है और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ लेना है। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। लेकिन टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली संख्या का एलसीएम ले लिया करो, नीचे वाली संख्या का कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, अपने पास आंसर आ जाएगा। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में ऊपर वाली संख्या का ही सिर्फ एलसीएम लेना है। और एक चीज और याद रखिए, आप लोग सभी बच्चे क्वेश्चंस को मुझसे पहले सोल्व करते चलो। धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस करवाना शुरू अब कर दिया है। 35 क्वेश्चन पहली फाइल में, दूसरी तीसरी चौथी ऐसे सारी फाइल करेंगे। लेकिन याद रखना सारे क्वेश्चन आप लोग जब भी बोर्ड पर आए, मैं आपको पढ़ने के लिए टाइम देता हूं और लिखने के लिए तो टाइम मैं इसलिए नहीं देता क्योंकि आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, जो भी मैं बोर्ड पर कुछ लिख रहा हूं वो आपको लिखा हुआ मिल जाता है। इसलिए ये तो आप लोग वहां पर उसकी चिंता करना मत, बाकी इसको आप लोग देखिए। एक किसी काम को 6/2/3 का मतलब क्या ए किसी काम को 20/3 दिन में फिनिश कर सकता है, ये लीजिए। और बी इस काम को 50/3 दिन में फिनिश कर सकता है, ये लीजिए। टाइम एंड वर्क का जहां पर क्वेश्चन आया पहला काम होगा एलसीएम। मुझे बताइए 20 और 50 का जो एलसीएम अपने पास है, क्या वो 100 हो गया है? क्या आप कहोगे बिल्कुल हो गया है। सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेना है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखिए सब बच्चे। तो अपने पास यहां पर 100 को डिवाइड करोगे 20/3 से तो ये आ जाएगा 15, और इससे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 6। सर थोड़ा सा बताइए कि अपने पास 15 कहां से आया? जब 100 को आप लोग डिवाइड कर रहे हो 20/3 से तो 3 तो पलट कर ऊपर चला जाएगा, 20 से कट रहा है 5 बार और 3 पलट कर ऊपर चला गया, तो 3 × 5 वहां से आया अपने पास 15। अगला जो अपने पास है सो यहां पर अपने पास 50/3 जो अपने पास है, 50 से कट गया 2 बार, 3 × 2 अपने पास ये कितना हो गया 6, ये लीजिए यहां से आया अपने पास 6। 15 और 6 जो अपने पास होगा वो अपने पास होगा 21। अपने पास 100 में 21 का भाग दोगे तो 21 × 4 84, 14 एंड 16/21। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है? क्या आसान क्वेश्चन है। फ्रैक्शन वाले में मैं बता चुका हूं कि ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेना है, सिर्फ ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लिया करो। वैसे तो फ्रैक्शन का एलसीएम लेने का तरीका होता है ऊपर वाली संख्या का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, लेकिन टाइम एंड वर्क में सिर्फ ऊपर वाली संख्या का एलसीएम हम लोगों को लेना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ऑप्शन को सिंप्लीफाई करने में 4 ऑप्शन को करना पड़ेगा भाई, इससे अच्छा है एक क्वेश्चन को ही आप लोग कर लीजिए, वो ज्यादा ठीक है। बिल्कुल अभय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मैं इसको स्किप कर दूं? क्या आप लोग खुद कर लोगे क्या? दो क्वेश्चन उस टाइप के मैंने करवा दिए हैं। ये अपने पास 37 है, ये 37 × 3 111 है। एलसीएम भी 111 अपने पास आ गया है, 111/4 आंसर आ जाएगा जो भी आप लोग ढूंढोगे। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग यहाँ पर बिल्कुल रेलवे के लिए भी सफिशियंट है? मुझे बताइए कि क्या आप लोग इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर दूं, खुद से सोल्व कर लोगे क्या? अब कल आकर, लेकिन मैं जो क्वेश्चन अब आसान क्वेश्चन स्किप कर रहा हूं, ये आप ये मत सोच लेना कि कल सर से पूछ लेंगे, वो मैं आपको करवाऊंगा नहीं। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। तो सेम टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास कोई आएगा, जैसे दो मैंने करवा दिए तो एक मैं स्किप कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल जीडी तक खत्म हो जाएगा भैया। रिकॉर्डेड आपका लिए एक चैप्टर, मैंने एक पूरा सिलेबस रिकॉर्डेड डाल रखा है भाई। तो मुझे बताइए, ए अकेला किसी काम को 3 दिन में और बी 7 दिन में समाप्त कर सकता है।
ए अकेला अपने पास किसी काम को 3 दिन में फिनिश कर सकता है और बी उस काम को फिनिश कर सकता है 7 डेज में। ए और बी मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा शेष बचेगा? मुझे एक बात बताइए, सबसे पहला काम होता है एलसीएम, जो आ गया अपने पास 21, यानी टोटल काम 21 है। ये कितने पेड़ लगाएगा? 7, और ये कितने पेड़ लगाएगा? 3। तो अपने पास ये 7 और 3, तो एक दिन में कितना लगाएंगे? तो आप बोलोगे सर एक दिन में 10 लगाएंगे। एक दिन में 10 अगर लगा रहे हैं तो मुझे बताओ 2 दिन में कितने लगाएंगे? तो 10 का 2 से गुना कर देंगे तो 20 पेड़। 21 में से 20 पेड़ अगर अपने पास लग गए हैं तो पूछे कि कितना काम हो चुका है, ये पूछे कि कितना भाग हो गया, तो 21 20 को डिवाइड कर दो 21 से, इतना भाग अपने पास हो गया है। अगर रिमेनिंग पूछे तो रिमेनिंग पेड़ 21 टोटल लगाने थे, 20 लग चुके हैं तो एक पेड़ बचा, और एक कितने में से बचा? 21 में से एक बचा, तो इसने रिमेनिंग पूछा है, इसलिए जो अपना आंसर आ जाएगा वो 1/21, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ध्यान रखना, अपने पास रिमेनिंग जब भी पूछे, जैसे आपके पास 20 लड्डू हैं, उसमें से आप लोग 5 लड्डू खा गए, तो कोई पूछे कि कितना भाग खा गए, तो ध्यान रखना जो काम हो गया है वो ऊपर लिखते हैं और टोटल वर्क नीचे लिखते हैं। इसका मतलब 1/4 भाग खा गए, ये इतना भाग आप लोग खा गए। कोई पूछे कि कितना भाग बचा हुआ है, तो 15 लड्डू बचे हुए हैं। कितना भाग बचा हुआ है, तो ऊपर जो बचा हुआ है वो, और नीचे टोटल वर्क हम लोग लिखते हैं। नीचे टोटल आता है हमेशा, ये चीज आप लोग याद रखिए। तो एक काम बचा हुआ है, नीचे 21। बताओ बात समझ पाए हो क्या यहां पर? नितिन अब देखिए, हाँ ये भी कर सकते हो, एक में से 20/21 माइनस कर दो। नितिन अब आप ये मुझे बताना कि कौन सी चीज समझ में नहीं आई, और याद रखना है हमारी टाइम एंड वर्क की सेकंड क्लास है। अगर कल की क्लास फर्स्ट क्लास किसी ने नहीं देखी है तो पहले उसको जरूर देख कर आना, क्योंकि ये क्वेश्चन कल भी मैं यही समझा रहा था, आज उसको लैंग्वेज में लिखकर मैं ले आया हूं। मैं बहुत बेसिक से आपको समझाता हूं, लेकिन नितिन काफी बार मुझे ये पता नहीं लगता कि इसमें क्या समझ में नहीं आया, इसलिए आप यहां पर उस चीज को मुझसे पूछना कि कौन सी चीज सर समझ में नहीं आई, उसको मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हूं। थोड़ा सा डिटेल से लिखिए, क्योंकि काफी बार तो मैं क्वेश्चन पकड़ जाता हूं कि यार ये समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इतने छोटे क्वेश्चन में मैं नहीं पकड़ पाता कि कौन सी चीज नहीं आई। तो यहां पर 2 दिन तक काम किया है ए और बी ने। एक बच्चे ने जैसे लिखा 10 × 2, ए और बी ने मिलकर 2 दिन में काम किया है। एक दिन में अगर वो 10 पेड़ लगा रहे हैं दोनों मिलकर, तो 2 दिन में क्या 20 पेड़ लगा देंगे क्या? 21 में से 20 लग गए तो बचा कितना? 1, तो 1/21 ये लीजिए। तो आपको कुछ भी किसी बच्चे को देखिए समझ में नहीं आता है, रिपीट तो मैं ऐसे कर दूंगा, जैसे आप कहोगे रिपीट 3 दिन 7 दिन एलसीएम 21, 7 3 10, 10 का 2 दिन काम किया 20 से गुना, और बचा कितना? 1, 1/21, ये लो रिपीट कर दिया। लेकिन अब आप लोग लिखना कि सर ये चीज कैसे आई, समझ में नहीं आया, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर अपने पास 5। बताओ कर पाओगे क्या सभी लोग? चलिए करने की कोशिश करो सब लोग। तो जहां पर लगे कि सर ये चीज समझ में नहीं आई वो लिखिए, उसको मैं समझा दूंगा। ना ना, उसका एलसीएम नहीं, टोटल काम का लेते हैं भाई एलसीएम। तो 20/21 हुआ काम था। यहां पर ए किसी काम को 33 एंड 1/3 का मतलब 100/3 ये लीजिए, और बी इस काम का 200/3 दिन में फिनिश कर सकता है। तो जितने दिन में फिनिश कर सकते हैं ना उसी का एलसीएम लेते हैं, ध्यान रखना। ऐसे नहीं दोनों ने मिलकर 10 दिन काम किया तो सर 10 का भी साथ एलसीएम ले लेते हैं। 10 दिन में फिनिश नहीं किया, 10 दिन तक तो काम किया, एलसीएम हम लोग उस चीज का लेते हैं जो उन्होंने काम को फिनिश कर सकते हैं। इतने दिन में कर सकता है और ये इतने दिन में कर सकता है। टाइम एंड वर्क का जहां पर भी क्वेश्चन आए सबसे पहले याद रखना कि अपने पास यहां पर तो फ्रैक्शन में आ जाए तो भी आपको घबराना नहीं है। 100 का और 200 का एलसीएम लोगे तो ये अपने पास 200 आ जाएगा। 200 को जब डिवाइड करोगे 100/3 से तो ये आ गया अपने पास 6,
और ये आ गया अपने पास 3। 6 कहां से आया मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। 100 को 200 को आप लोग डिवाइड करोगे 100/3 से, तो 3 पलट कर 100 से तो कट गया 2 टाइम, और 3 पलट कर जैसे ऊपर जाएगा तो 3 गुना 2, ये अपने पास आ चुका है 6, और जैसे ही 200 को डिवाइड करोगे 200 से, 3 पलट कर ऊपर जाएगा, ये आ गया 3। पहली बात तो सब बच्चे मिलकर बताइए, क्या 6 और 3 अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या कि 6 और 3 कहां से आया। अब इसने पूछ लिया हम लोगों से। अब लैंग्वेज धीरे धीरे देखिए आसानी क्वेश्चंस में तो लेकर आ रहा हूं। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मुझे एक बात बताइए, यदि वे दोनों साथ में 10 दिन तक काम करते हैं तो एक दिन में कितने पेड़ लगा रहे हैं दोनों? 9। तो एक दिन में अगर 9 पेड़ लगा रहे हैं तो मुझे बताइए 10 दिन में क्या अपने पास यहां पर 90 ट्रीज लग जाएंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या 90 कहां से आया? एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहता हूं ताकि मुझे समझ में आ जाए कि बच्चे का कहां पर लेवल आपका है, तो उससे मैं आपको उस चीज को समझा दूं। क्योंकि क्वेश्चन आसान है, बहुत आसान है, कल भी यही पढ़ा कर गया था, आज मैं लैंग्वेज में ले आया हूं। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? दीक्षा एलसीएम के लिए कल की क्लास देखिए, एलसीएम लेना के लिए कल की क्लास आप देखिए, उससे आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। यहां पर तो मुझे बताओ बचा काम कितना? टोटल काम था 200 पेड़ लगाना, ये 90 पेड़ लगा चुके हैं, तो पेड़ बच गए कितने? 110। अब ये दो चीजें पूछ सकता है हम लोगों से। पहला तो ये पूछ सकता है कि कितना काम हो गया, और दूसरा हम लोगों से ये पूछता है कितना काम बचा हुआ है। अगर ये पूछे कि कितना काम हो चुका है, तो मुझे बताओ क्या 90 पेड़ लग गए क्या 200 में से? तो 90/200 इतना काम अपने पास हो गया है। और पूछे कि कितना काम बचा हुआ है, कितना भाग बचा हुआ है, तो ऊपर तो जो बचा हुआ है वो लिखते हैं, नीचे हम लोग टोटल लिखते हैं। तो अपने पास ये जो काम बचा हुआ है, कौन सा पूछा है, कितना भाग पूछा बचा हुआ है, देन व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज लेफ्ट, ये पूछा अगर है तो 11/20 डिवाइड कर देंगे 11/20 से, ये 0 से 0 काट देंगे, तो अपने पास ये वाला ए ऑप्शन आ गया। अब मैंने और स्लो थोड़ा सा पढ़ा दिया, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। 6 और 3, इसमें 100 भाई भाग देते हैं, 200 को किसी भी तरीके से 100/3 से डिवाइड करो, और उसके बाद 200 को 200/3 से डिवाइड करो, तो 6 और 3 अपने पास आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर ये रहा 6 नंबर। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। सेम क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। वैसे मुझे छोड़ना चाहिए क्वेश्चन, लेकिन फिर मैं बता देता हूं क्योंकि कुछ बच्चों को पता नहीं लग रहा है, तो उन बच्चों को मैं सिखा देता हूं। बाकी तीसरा सेम क्वेश्चन है, पहला दूसरा मैंने करवाया, तीसरा आप, फिर पहला दूसरा मैंने करवाया, तीसरा आपको करना चाहिए। पी किसी काम को 77 डेज में फिनिश कर सकता है। ये जो बंदा है पी किसी काम को 77 डेज में फिनिश कर सकता है, और ये जो दूसरा व्यक्ति है ये इस काम को 91 डेज में फिनिश कर सकता है। दिक्कत ये आती है कि कभी कभार सर 91 का डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना करना तो अपने लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहां से मुझे बताइए, क्या 77 को आप लोग 7 गुना 11 लिख दोगे क्या? आप कहोगे सर मैं बिल्कुल लिख दूंगा 7 गुना 11, और इसको क्या 7 गुना 13 लिख दोगे क्या? तो आप बिल्कुल इसको फैक्टर में तोड़ लेना। कभी छोटी और आसान संख्याएं हो, डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना अगर आपसे हो तो आप लोग करते चलिए, उसको कर दीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा 91 को डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना करना, तो आप लोग फैक्टर में तोड़ लीजिए। और अब एलसीएम जो होगा, 7 को तो आप एक बार लिखिए, और गुना में दो जो फैक्टर है 11 गुना 13, उनको भी आप लोग लिख दीजिए, 7 11 और 13। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब 7, इससे फायदा क्या होगा, मल्टीप्लाई करके मत लिखना। जब तक जरूरत नहीं है हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 7 और 11 का भाग दोगे तो, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर 77 का भाग दोगे, इससे अच्छा 7 गुना 11 से डिवाइड करते ही 7 गुना 11 कट जाएगा, यहां पर अपने पास बच जाएगा 13, और 7 गुना 13 से भाग देने पर 7 और 13 कट जाएगा, यहां पर बचेगा अपने पास 11। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग 13 11 और एलसीएम कहां से आया, क्या ये सबसे पहले आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। हाँ और ना बताइए,
क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि अपने पास 7, 11, 13 मैंने फैक्टर्स का तोड़ दिया क्योंकि संख्याएं डबल ट्रिपल नहीं कर पा रहे हो। ये लीजिए, ये अपने पास आ गया। तो यहां पर उसके बाद इसने कहा है उन दोनों ने 7 दिन तक काम किया। तो मुझे एक बात बताओ, 13 × 11, 13 और 11, एक दिन में ये पेड़ लगा रहा है 13, ये पेड़ लगा रहा है 11, तो दोनों मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे? तो आप कहोगे सर 24 पेड़ लगाएंगे। कल की क्लास जरूर देख कर आना भाई, किसी बच्चे ने अगर कल की क्लास नहीं देखी तो फिर प्रॉब्लम आएगी आपको। 24 पेड़ लगाएंगे 11 अपने पास यहाँ पर एक दिन में। और उन्होंने काम कितने दिन किया? तो आप कहोगे सर उन्होंने 7 दिन काम किया। तो एक दिन में 24 पेड़ अगर लगा चुके हैं और 7 दिन तक काम किया, तो मुझे बताओ क्या इतना काम उन्होंने कर लिया है क्या? कितने में से? आप लोग कहोगे सर यहां पर टोटल काम ये है 7 गुना 11 गुना 13, ये अपने पास टोटल वर्क है। ये लीजिए, तो ऊपर तो जो काम हो गया है वो हम लोग लिखते हैं और नीचे हम लोग टोटल वर्क लिखते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, कितना भाग बचा या कितना भाग हो गया तो ऊपर तो लिखते हैं हम लोग, ताकि हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़े। ये भी कर सकते हो 24 गुना 7 अपने पास करोगे 168, इसमें को भी मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिए। 7, 11, 13 अपने पास मल्टीप्लाई कर लीजिए, 168 उसमें से घटा दीजिए, बचे हुए को आप लोग सोल्व कर लीजिए। लेकिन उससे अपने पास क्या फायदा? यहां पर 1001 में से 168 घटाने पर कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ऐसे भी कर सकते हो, ये 1001 अपने पास यहां पर है, 1001 में से 168 पेड़ लग चुके हैं। 168 कहां से आया? इसको 7 से गुना करने पर, और नीचे हम लोग टोटल वर्क लिखते हैं 7, 11, 13। तो यहां पर इस टाइप से नहीं करके, कैलकुलेशन इसकी नहीं करके, मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर अपने पास जो काम हो गया वो लिखते हैं, नीचे टोटल काम लिखते हैं। क्या इतनी बात तो याद हुई है क्या? ये छोटी छोटी चीजें तो देखिए भाई फिर आपको सीखनी पड़ेंगी तीसरी चौथी बार, क्योंकि कंपटीशन की क्लास है। 12th आपने करी रखी होगी, 5वीं तक का मैथ्स आपका आना चाहिए, इतना स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए। फिर 100% मैं मैथ्स सिखा दूंगा, हर बच्चे को सिखा सकता हूं, लेकिन कम से कम 5वीं तक का गणित आपको आना चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं एक बार पहली बार में आपको पता ही हो, मैं ये नहीं बोलता, लेकिन पहली बार समझाया, एग्जाम्पल देकर समझा दिया कि भाई 20 में से आप 5 लड्डू खा गए, बताओ कितना भाग खा गए। ये इतना छोटा एग्जाम्पल दे दिया। पहले मैंने इसको बताया कि मैंने ऊपर काम हुआ वो लिखते हैं, नीचे टोटल वर्क, ऊपर जो काम हो गया वो लिखते हैं, या और नीचे टोटल वर्क, नीचे ऊपर लेफ्ट वाला लिखते हैं। तो हो गया वो तो इतना है, लेफ्ट वाला इतना है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। दूसरा फिर मैंने एग्जाम्पल दिया कि 20 में से देखिए आप 5 लड्डू खा गए, तो कितने लड्डू खा गए? 20 में से 5 खा गए तो 1/4 भाग आप खा गए। ये एग्जाम्पल दिया। अगले क्वेश्चन में फिर से, तो तीसरी बार इतनी छोटी बात समझने के बाद भी अगर आपको नहीं पकड़ पा रहे हो कहां से चीजें आ रही हैं, तो फिर थोड़ी सी वही दिक्कत आएगी। फिर मैं कहूंगा कि चौथी 5वीं तक का तो गणित आपका क्लियर होना चाहिए। ये चीज आप ध्यान रखिए भाई। पहली बार में सारी बात बताता हूं, लेकिन मान लो इतना, क्योंकि फिर दिक्कत क्या है कि जिन बच्चों का रियल में सिलेक्शन होने वाला है उनका फिर लॉस होना शुरू हो जाता है। एक बार तो मैं चाहता हूं क्लास में 100% बच्चों को मैं साथ लेकर चलूं, धीरे 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 हर बच्चे को साथ लेकर चलूं। लेकिन अगर मान लो ये बात आपको पहली बार समझा दिया, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया, बच्चे को नहीं समझ में आया, लड्डू खाने वाला एग्जाम्पल मैंने बता दिया, फिर तीसरी बार उसी चीज को और बताया, तो इतनी छोटी चीज तो आपको पकड़नी पड़ेगी भाई। नहीं तो फिर एक बार तो सारी चीजें बताता हूं, लेकिन फिर हमारे को सिलेक्शन वाले बच्चों को भी तो आगे बढ़ाना है। ये चीज ध्यान रखना। तो अपने पास नीचे मैं बार बार बोल रहा हूं कि टोटल वर्क अपने पास हो गया है, यहां पर ऊपर वाला अपने पास जितना हो गया वो लिखते हैं। 7 से 7 अपने पास कट गया, तो अब कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो गई। तो 24/143, ये लो, ये काम तो हुआ है। ये काम तो मुझे बताओ फिनिश्ड वर्क पूछा है या रिमेनिंग पूछा है? तो आप लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, टोटल काम अपने पास 1 लिखोगे, टोटल काम होता है 1, उसमें से जो हो गया है वो आप लोग माइनस कर दो, 24/143, और माइनस करोगे तो एलसीएम 143 आ जाएगा। अब 143 में से 24 अगर माइनस करोगे तो 119/143, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। पूरा एलसीएम लेकर भी मैंने दिखा दिया, नहीं तो तुरंत हम लोग माइनस कर सकते थे। ये लीजिए, सी अपने पास आंसर आ जाएगा। अब एक बच्चा उस तरफ बैठकर, घर पर बैठकर ये सोचेगा, यार इस क्वेश्चन को वैसे क्यों नहीं किया? टोटल काम है 1001, टोटल काम है 1001, इसमें से ये 7 दिन में अगर अपने पास यहां पर
जो एक दिन में 24, तो 7 दिन में ये लोग 168 ट्रीज लगा देंगे। तो 1001 में से 168 में यहां पर घटा दूं तो अपने पास यहां पर आ जाएगा 3, यहां पर आ जाएगा 3 और यहां पर आ जाएगा अपने पास 8। तो 833 अपने पास यहां पर बचा। तो मुझे एक बात बताओ, ये सर ऐसे क्यों नहीं कर रहे, ऊपर 833 और नीचे 1001? पिछली बार तो ऐसे ही कर रहे थे। तो भाई ऐसे कर लो, आपको मना कौन कर रहा है? आप बैठे बैठे सोचते रहते हो, करते नहीं हो। ये करके देख लो, आंसर सेम आना है, लेकिन इससे आपको टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए अपने पास पहले हुआ हुआ काम निकाल लिया और एक में से वो माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग ही तो अपने पास आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है मैंने आपको क्या समझा दिया आप समझ पाए होंगे। फिर कोशिश करता हूं, कभी ना कभी तो आएगा ही आएगा। चलो अगला करो। अब अगर कभी परसेंटेज, देखिए आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में एक क्वेश्चन पूछ लिया था, कभी अगर परसेंटेज में पूछे, जैसे वो कहे कि 1/4 भाग बचा है और ये तो भाग में पूछे, तो ये परसेंटेज में अगर पूछ ले तो बस वो पहले वाला ही क्वेश्चन होगा। इसको 100 से गुना करना है 4 से 25 बार, तो 25%। तो चलो पहले पढ़ो और करने की कोशिश करो। महेश को किसी काम को अकेला पूरा करने में 18 डेज लगते हैं। महेश को 18 डेज लग रहे हैं और किशोर को यही काम फिनिश करने में 36 दिन लगते हैं। तो पहला काम तो एलसीएम। तो बताओ 18 और 36 का एलसीएम 36 लेना बिल्कुल आसान है क्या? बताइए मुझे। तो एलसीएम जो अपने पास आ गया है वो अपने पास 36 आ गया है। यहां पर ये कितने पेड़ लगाएगा? जैसे एलसीएम आ जाए, कल की क्लास जरूर देख कर आना, नहीं तो इस चैप्टर में फिर आप लोग धीरे धीरे कंफ्यूज ही होते रहोगे भाई, लास्ट तक चीजें समझ में नहीं आएंगी। अगर आप लोग सोचते हो कि कल की क्लास तो मैं देखूंगा नहीं और आज की क्लास ही मैं कर लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है? ध्यान रखना, जिनका मैथ्स ठीक है वो तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर सही नहीं है आपका मैथ्स तो फिर आप कल की क्लास जरूर देखना। तो ये जैसे ही अपने पास 36 आ गया, हम मानकर चलते हैं कि टोटल 36 ट्रीज लगाने हैं। ये अगर 18 दिन में 36 लगा रहा है तो एक दिन में लगाएगा 2, ये एक दिन में लगाएगा 1, तो एक दिन में कितने लगाएंगे? तो आप कहोगे सर 3 पेड़ लगाएंगे। यदि उन्होंने 6 दिन तक काम किया तो पूर्ण कार्य का कितना प्रतिशत शेष बचा? एक दिन में 3 पेड़ लगा रहे हैं तो 6 दिन में मुझे बताइए कि 18 पेड़ लग जाएंगे क्या? तो टोटल 36 थे, उसमें से 18 पेड़ लग गए हैं, तो रिमेनिंग भी क्या 18 ही बचे क्या? और 18 पेड़ बचे कितने में से? 36 में से 18 पेड़ बचे। इसका मतलब रिमेनिंग काम बचा 1/2 भाग। अगर कोई भाग में ही पूछता, जैसे पिछले 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हम लोग यही आंसर देते, लेकिन यहां पर परसेंटेज में पूछा है तो परसेंट के लिए 100 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो आंसर अपने पास होगा वो अपने पास 50% होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 50%। अब तो बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है या कहीं भी इश्यू है तो आप लोग पूछ सकते हो। कोई इश्यू जहां पर है कि सर ये वाली बात समझ में नहीं आई, आया हुआ क्वेश्चन एक मैंने उठाया इस टाइप का, पहले मैं समझाता हूं फिर एक दो आए हुए क्वेश्चंस करवा देता हूं इस टाइप के, तो आप लोग समझ जाओगे। बिल्कुल एलसीएम टोटल वर्क होता है, नो इश्यू। तो मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8, और उससे पहले एक छोटी सी चीज मैं बताता हूं। अभी तक के जो 7 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, इसमें जो वर्क था वो टोटल वर्क था। तो कभी कभार ये क्या करता है, ये हमारे पास लिखता है कि ए किसी काम का 2/3 भाग 10 दिन में फिनिश करेगा, या 2/3 भाग 10 दिन में फिनिश करेगा, 2/3 भाग 10 दिन में करेगा या 20 दिन में फिनिश करेगा, ये लीजिए ऐसे अपने पास आ जाएगा। तो अपने पास कभी कभार जो क्वेश्चन अपने पास आता है उसमें टाइम ही पहले एक कंप्लीट काम नहीं करेगा, ए 2/3 भाग करेगा। तो पहला काम अपने पास क्या होगा, ये उधर जाकर पलट जाएगा। एक कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा? कंप्लीट काम तो ये इंटू करोगे
3 का ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 से कट गया 10 बार। और एक कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा? तो एक कंप्लीट काम 30 दिन में करेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? पहला काम होगा कि उसको कंप्लीट आप लोग कीजिए। और जो फ्रैक्शन में अपने पास होता है, जैसे कहीं पर अगर लिखा हुआ हो ए किसी काम का 3/4 भाग, मान लीजिए 9 दिन में फिनिश कर रहा है, 3/4 पार्ट 9 डेज में फिनिश कर रहा है, तो आपके पास पहला तरीका, पहला चीज ये होगी कि आप लोग कंप्लीट वर्क देखिए कि कितने दिन में करेगा। तो ए जो कंप्लीट वर्क करेगा वो अपने पास एक भाग कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क एक मानते हैं, तो ये इधर जाकर 9, ये तो ऊपर जाता है और ये नीचे आता है, 4/3 अपने पास हो जाता है 3 से 3 बार, और ये अपने पास कितने दिन आ जाएगा? 12 डेज। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आ रही है। यहां पर बात बताइए आप लोग सब लोग मिलकर, ये चीज मुझे बताओ, ये जो अपने पास है ए ऐसे भी लिख देगा, ये 3/4 भाग की जगह कभी कभार परसेंटेज में भी दे देगा कि 75% 9 डेज में। तो याद रखना, ये परसेंट का साइन अगर आप लोग हटाते हो तो यहां पर कितना आएगा? अपोन में 100 आ जाएगा, परसेंटेज का साइन हटाते ही, बराबर 9 दिन अगर है तो 25 से कट रहा है 3 बार, 25 से कट रहा है 4 बार, 3/4 भाग अगर 9 दिन में है तो कंप्लीट भाग कितने दिन में? तो 9 का इंटू तो करोगे 4 से और डिवाइड करोगे 3 से, तो 3 से 3 बार, तो ए जो है वो कंप्लीट करेगा 12 दिन में। ये लीजिए। तो कभी कभार हम लोगों को यहां पर वो फ्रैक्शन में देता है, ध्यान रखना, और कभी कभार हमारे पास यहां पर फ्रैक्शन में भी दे सकता है, और कभी कभार बात एक ही है परसेंटेज में भी दे सकता है। परसेंटेज और फ्रैक्शन सेम होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझाऊंगा। बहुत अच्छी बात है नीतीश भाई, वो ठीक है, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर अपने पास 8 नंबर, उसको आप लोग पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए 9 दिनों में ए 50%, तो यहां पर आप लोग आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ए 50% फिनिश करेगा कितने दिनों में? 9 दिन में, बिल्कुल ठीक है। और बी जो है वो अपने पास 25% अपने पास फिनिश कर देगा। बी 25% फिनिश करेगा कितने दिन में? 9 दिन में। यहां पर 9 डेज में फिनिश करेगा, तो बताइए वे दोनों एक साथ 9 दिन में कितना काम कर लेंगे? तो पहला काम अपने पास ये है कि इसको कंप्लीट काम देखिए। ए जो है वो मुझे बताइए 50% का मतलब 50/100 काम अगर 9 दिन में अपने पास है, तो मुझे बताओ 50 से एक बार और 50 से 2 बार, तो क्या यहां से अपने पास आ जाएगा क्या कि ए किसी काम को फिनिश करेगा कितने दिन में? ए फिनिश करेगा 18 दिन में। ये लीजिए। और यहां से b का अगर फ्रैक्शन में आप लोग लिखते हो तो 25/100 हम लोग लिखेंगे, बराबर अपने पास 9 दिन अगर है तो ये 25 से कट जाएगा 4 बार, तो यहां से 4 अगर आगे जाएगा तो b इस काम को 36 डेज में फिनिश करेगा। ये लीजिए। बताइए आप लोग, तो 18 दिन और 36 कहां से आया? क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। यहां पर हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात समझ में आई हम लोगों को। 18 और 36, तो पहला काम एलसीएम, एलसीएम आ गया, बड़े वाले नंबर का डबल ट्रिपल करते जाते हैं, तो 36। ये कितने पेड़ लगाएगा? 2। और ये कितना पेड़ लगाएगा? 1। बिल्कुल ठीक है। इसने कहा यदि वे 7-9 दिन तक काम करें तो काम कितना परसेंट पूरा हो सकता है? तो एक दिन में पेड़ लगाएंगे 3, तो 9 दिन में कितने पेड़ लगा देंगे? तो आप कहोगे सर 27 पेड़ लगा देंगे। मुझे बताइए
बताइए अब की बार काम कंप्लीट आपसे पूछा है या रिमेनिंग वर्क आप लोगों से पूछा है, तो आप लोग कहोगे सर कंप्लीट वर्क हम लोगों से पूछा है, वाह काम पूछा है कि कितना फिनिश हुआ, तो ऊपर तो जितना काम हो गया वो लिखते हैं। अब की बार रिमेनिंग नहीं पूछा है, वाह काम पूछा है, बट्टे में 36 और गुना किससे करेंगे 100 से, 9 से कट गया अपने पास 3 बार और 9 से कट गया 4 बार, 4 से अपने पास अगर 25 बार कट गया तो 25 गुना 3 आंसर कितना परसेंट आ जाएगा, तो आप लोग कहोगे सर 75% आ जाएगा और 75% अपने पास ये रहा। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ। अब देखना एक बात और ध्यान रखना, कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, नॉर्मली तो आएगा नहीं। 9 दिन का यहां पर पूछ लिया, नॉर्मली यहां पर 10 दिन का भी पूछ सकता है, 11 दिन का भी पूछ सकता है, 12 दिन का भी पूछ सकता है। अगर आपने एक बचपन में क्वेश्चन किया होगा कि बताइए एक शर्ट अगर 5 मिनट में सूखती है, एक शर्ट अगर 5 मिनट में सूखती है, बचपन में किसी भी बड़े ने आपसे जरूर ये क्वेश्चन पूछा होगा, एक शर्ट अगर 5 मिनट में सूखती है तो मुझे बताइए 10 शर्ट को सूखने में कितना टाइम लगेगा, ये बात बताओ सब लोग मिलकर। एक शर्ट सूखने में अगर अपने पास 5 मिनट लगते हैं तो 10 शर्ट सूखने में कितना टाइम लगेगा, तो आप लोग तुरंत वहां पर बचपन में आंसर बताते थे 50 मिनट। लेकिन फिर आप लोग यहां पर मुझे बताइए कि क्या अपने पास आंसर फिर अगला कहता था नहीं 7 ही काम हुआ है, तो 7 शर्ट सूख गई 5 मिनट में, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, तो आप कहोगे सर 5 मिनट ही अपने पास आंसर आएगा। तो टाइम तो वही रहता है, ध्यान रखना टाइम कभी नहीं अपने पास ऐड होता, वर्क जुड़ जाता है। तो जिन बच्चों को ये तरीका नहीं समझ में आया उनके लिए मैं कहूंगा कि 9 दिन 9 दिन, तो टाइम तो जैसे 5 मिनट का 5 मिनट ही रहा और शर्ट 10 सूख गई, तो 9 दिन का आप लोग इसको जोड़ दीजिए, अगर 9 दिन का ही पूछा है तो 50 और 25 को आप लोग ऐड करके यहां 75% लिख दो कि दोनों का जो 9 दिन का काम होगा वो 75% होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बताओ सब लोग। उम्मीद है आप लोग इस एग्जाम्पल से रिलेट कर पा रहे होंगे कि जब 7 काम होता है तो वर्क तो जुड़ता रहता है, जुड़ता रहता है, जुड़ता रहता है, टाइम तो सेम वही रहेगा अपने पास 5 मिनट ही। ऐसे यहां पर वर्क तो 50 और 25 जुड़ के 75% और टाइम 9 दिन। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे सब लोग कि मैंने क्या समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9, अगर टाइम सेम हो युवराज, टाइम 9 दिन 9 दिन 9 दिन है तो कर सकते हो, नहीं तो टाइम 9 की जगह जैसे 10 दिन आ जाएगा 11 दिन आ जाएगा, तो थोड़ी देर पहले जो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने किया है उस तरीके से क्वेश्चन करना पड़ेगा। अमर एक कार्य को 7.5 दिनों में पूरा कर सकता है, रमन उसी कार्य को 12.5 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 4 दिन कार्य करें तो कुल कार्य का कितना परसेंट पूरा होगा। तो पहली बात तो इसको पॉइंट को हटाओ, अमर जो है वो किसी काम का 7.5 दिन में, पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक जीरो लग जाएगा, 5 से कट रहा है 15 बार और 5 से कट रहा है 10 बार, 5 से कट रहा है 2 बार। और रमन उसी कार्य को 12.5 दिन में, तो पॉइंट अगर हटाते हो तो नीचे एक जीरो लग जाएगा, 5 से कट रहा है 25 बार और 5 से कट रहा है 2 बार। यदि आपको पता हो, मैं ये बातें पहले ही आपको बता चुका हूं कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में सिर्फ ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं, 15 और 25 का जो एलसीएम होगा वो बताओ क्या 75 होगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। 15 और 25 का जो एलसीएम अपने पास आ गया है वो 75 आ गया है, 75 को जब 15/2 से भाग दोगे तो ये अपने पास 10 आ जाएगा, और जब 25/2 का भाग दोगे तो ये अपने पास 6 आ जाएगा। अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है कि सर ये 10 और 6 कैसे आया, उनको मैं समझा देता हूं भाई। यहां पर देखिए ये जो अपने पास लिखा हुआ है 75,
अपॉन 15 अपॉन अपने पास 2 है, ये लीजिए ये वाला। तो 15 से कितनी बार कट गया, 15 से कट गया 5 बार, और 2 से मुझे बताइए कितनी बार कट गया है, तो 2 से कटेगा 10 बार, ये लीजिए। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है 12.5 125, यहां पर अपने पास ये जो है इसको डिवाइड करोगे, अगर आप लोग 75 को यहां पर 75 को डिवाइड करोगे 25/2 से, तो 25 से कट जाएगा 3 बार, और 2 पलट कर ऊपर चला जाएगा। तो मुझे बताओ ये छा जाएगा 6, तो 10 और 6 उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। इसने कहा है 4 दिन में कुल कार्य का कितना परसेंट, ये यहां पर आप लोग पढ़ लीजिए। देन इन 4 days व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड। कंप्लीटेड हम लोगों से पूछा है, तो एक दिन में अगर 16 पेड़ लगा रहे हैं तो 4 दिन में मुझे बताइए क्या 64 ट्रीज लग जाएंगे क्या, तो 64 अपॉन 75। कोई पूछेगी कितना भाग, तो अपने पास यही आंसर था, और कहे कि कितना परसेंट, तो परसेंट के लिए गुना कर दो 100 से, 25 से कट रहा है 4 बार, और 25 से कट रहा है 3 बार, तो ये आ गया 256/3। तो जो आंसर अपने पास आएगा वो क्या 85.3333% क्या चलता ही चलता रहेगा क्या, तो ये अपने पास आंसर आ गया है डी ऑप्शन। अब बताइए समझ पाए हो क्या आप लोग सभी लोग। कॉपी और पेन हमेशा आप लोग साथ लेकर बैठिए भाई, क्वेश्चंस जैसे आपके सामने आए खुद करने की कोशिश करो, बोलिए ठीक है क्या। जहां पर अब आपको ऐसा लगे कि सर ये वाली बात समझ में नहीं आई, वो मुझसे आप लोग पूछा करो भाई, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस ये चलता हुआ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 से मैंने शुरू कर दिया था, यहां से क्वेश्चन मैंने शुरू कर दिया था 4 नंबर से, कितना हिस्सा बचेगा, कितना हिस्सा हो गया, कितना बचा, कितना हो गया, कितना बचा, कितना हो गया। अपने पास 6ठा क्वेश्चन ये चल रहा है, तो अब मुझे समझ नहीं पाऊंगा मैं आपकी बात, कौन सी चीज नहीं समझ में आई वो पूछिए। रिपीट करने को तो मैं कर देता हूं, ए का 15/2, रमन का 25/2, एलसीएम 75, 16 काम, 4 दिन में 64, 64/75 गुना 100, ये मैंने रिपीट कर दिया, लेकिन उससे मुझे पता नहीं लगेगा कि क्या समझ में नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। ये अपने पास पहला ए अपने पास है, क्या मैं इसको स्किप कर सकता हूं क्या भाई। 18 कितना प्रतिशत शेष बचा, ये पूछा है। 7वां क्वेश्चन ऐसा ही है। अब बताओ क्या हम लोग इस चीज को स्किप कर सकते हैं क्या, बताइए मुझे सब लोग मिलकर। 3 का ही तो भाग देना है शुभम, 3 का भाग भी जल्दी नहीं दे पाओगे क्या भाई। क्या क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग स्किप कर सकते हैं क्या, तो याद रखना ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान धरती फट जाए, लेकिन क्वेश्चन आपको खुद को करने की कोशिश करनी है, ये चीज याद रखिए। जितने भी बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है जैसे 6 क्वेश्चन में भी, तो भी करने की कोशिश करो, दिमाग लगा दो पूरा, गूगल करो, दिमाग लगाओ, एनालिसिस करो, रिसर्च करो, बड़ी रिसर्च करो इसके पीछे, इस क्वेश्चन के पीछे, फिर देखना धीरे धीरे आपसे होने शुरू होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए अपने पास मुझे बताओ, यहां पर 1/5 भाग, सेम मैं आसान आसान क्वेश्चन शुरुआत में करवा रहा हूं ताकि पूरी क्लास साथ हो जाए, क्योंकि एक बार अगर आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो जाती है ना, तो फिर मैं बड़े और टफ क्वेश्चंस भी आपको आसानी से समझा दूंगा। लेकिन कुछ बच्चों को तो 6 क्वेश्चन में भी नहीं समझ में आ रहा, बताओ एलसीएम कहां से आ गया ये भी नहीं पता लगेगा, तो कल की क्लास एक बार देख कर आओ भाई। ए 1/5 भाग 4 दिन में, ए जो है वो 1/4 पार्ट 5 पार्ट 4 दिन में। तो पहला काम होता है कि कंप्लीट काम देखा करो, ये आगे जाकर पलट जाएगा, गुना करोगे 5 से, भाग दोगे 1 का, तो ए किसी काम को क्या 20 डेज में फिनिश करेगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। बी 1/6 भाग, यहां पर बी जो है वो 1/6 भाग 5 दिन में फिनिश कर रहा है, तो ये उधर जाकर पलट जाएगा, गुना 6/1, तो बी फिनिश करेगा 30 डेज में, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। ए 20 डेज होगा, बी 30 डेज होगा। टाइम एंड वर्क का पहला क्वेश्चन एलसीएम, और एलसीएम अपने पास कितना आ गया है, तो आप कहोगे सर 60 आ गया है। ये कितने पेड़ लगाएगा 3, ये कितने पेड़ लगाएगा 2, दोनों मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे 5, तो 60 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो आंसर आ गया 12 डेज। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग ये बात तो सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे।
हाँ और ना भाई बताते रहो चीजें, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या, बताते चलिए, क्वेश्चन सोल्व करते चलिए। उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से इन चीजों को सोल्व कर पा रहे होंगे। ऑल क्लियर, चलिए करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी में 2021 में। क्या मैं आपके लिए इसको होमवर्क दे दूं? बताइए खुद कर लोगे क्या इस टाइप का क्वेश्चन? हाँ और ना करके बताओ। बीच बीच में मैं आपको होमवर्क जरूर दूंगा, ये बात आप लोग याद रखिए। बताओ आप लोग कर लोगे क्या? क्या कर पाओगे क्या, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग कीजिए। 13 नंबर कीजिए, आज मिल जाएगी वीरेंद्र। 13 नंबर कर लो मेरे साथ साथ। यहां पर बी अकेले कितने दिनों में पूरा कर देगा शेष कार्य? बिल्कुल ठीक है, ए 2/5 भाग 12 दिन में। ए जो है वो 2/5 भाग 2/5 पार्ट कितने दिन में? 12 डेज में फिनिश कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। और बी जो है वो 66 से ही 2/3, तो इसको गुना करेंगे 3 से और 2 जोड़ेंगे, तो मुझे बताइए क्या 200/3% ही हुआ क्या ये? आप कहोगे बिल्कुल सर 200/3% ही हुआ। तो बी जो है वो 200/3%, 200/3%, और परसेंट के कारण अपोन में कितना आएगा? 100। जो काम कर रहे हैं कितने दिन में? 16 दिन में। तो पहला काम आपका होता है कि इसका कंप्लीट काम देखिए, इस चीज को याद रखिए। पहला काम होगा कि इसको कंप्लीट देखिए, तो ये गुना तो हो जाएगा 5 से और डिवाइड हो जाएगा 2 से। 12 गुना 5 60, और 60 में अगर 2 का भाग दोगे तो ए किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट करेगा। और इसकी अगर बात करोगे तो गुना तो करोगे आप लोग 3 से और भाग दोगे 2 का, तो बी इस काम को 24 दिन में कंप्लीट करेगा। पहली बात हां और ना करके बताइए, ये 30 और 24 मैंने कहां से लिख दिया? क्या ये बात तो आप लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। यहां पर ये जो है मैंने इंटू कर दिया 5 से और डिवाइड कर दिया 2 से, दिमाग में कैलकुलेशन कर ली। 60/2 30, तो 30 मैंने यहां पर लिख दिया। 16 गुना 3 48, ये मल्टीप्लाई होगा, ये 2 का भाग लगेगा, तो हमने यहां पर लिख दिया। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, पहला काम अपने पास एलसीएम, जो मुझे बताइए 30 का डबल 60 और 60 का डबल 120, एलसीएम आ गया 120। ये कितने पेड़ लगाएगा? 4, और ये कितने पेड़ लगाएगा? 5। क्या ऐसा बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है एलसीएम भी पता लगा होगा आपको। 4 और 5 कहां से आया ये भी पता चला होगा। देवांशी जैन मुझे पूछिए कि कौन सी चीज समझ में नहीं आई, मैं समझाता हूं कि ये चीज समझ में नहीं आई सर, वो चीज मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। लिखना कि ये बात कौन सी चीज समझ में नहीं आई। 120 नहीं आया, 4 नहीं आया, 5 नहीं आया, क्या नहीं आया? वे 10 दिन तक 7 काम। आप लोग ध्यान रखना, क्वेश्चन को लैंग्वेज के अनुसार हम लोग चलेंगे। यहां पर अपने पास 10 दिन में, एक दिन में कितने पेड़ लगा रहे हैं? 9। तो मुझे बताइए 10 दिन में कितने पेड़ लगा देंगे? तो 9 को 10 से गुना अगर करते हो तो ये लोग 90 पेड़ लगा देंगे। पेड़ लगाने थे 120, उसमें से 90 पेड़ तो मुझे बताओ ए और बी ने लगा दिए, तो बचा काम कितना? तो आप कहोगे सर बचा काम 30। वो किसको करना है? बी अकेले को करना है। बचे हुए जो पेड़ हैं वो बी अकेले को अगर लगाने हैं, तो बी अकेला एक दिन में कितने पेड़ लगा रहा है? 5। तो बताओ बचा हुआ काम 30 पेड़ लगाने के लिए क्या उसको 6 दिन लगेंगे क्या? आप कहोगे बचा हुआ काम करने में बिल्कुल सर 6 दिन लगेंगे। ये अपने पास आंसर आ गया, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? मैं तो 13 पर हूं, बताइए। सीरियल लवर, धीरे धीरे आपकी भी स्पीड इतनी ही बढ़ेगी भाई। अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी, उतनी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो यहां पर आप लोग एक, मैं फिर बता देता हूं, 2/5 भाग उधर जाकर पलट जाएगा। गुना 5/2 करो अपनी नोटबुक में, करके देखो तो सी आपसे खुद से भी होगा। गुना 3/2 ये आ जाएगा। एलसीएम 120 आ गया है, भाग दिया तो 4 और 5। इसने जैसे हम लोगों से कहा है, लास्ट में बताता हूं मैं अंकित, इसने हम लोगों से कहा है कि उसने दोनों ने मिलकर 10 दिन तक काम किया।
जैसे एलसीएम आ जाए अपने दिमाग को बता दो कि टोटल काम 120 पेड़ लगाना, उन्होंने 10 दिन तक काम किया, तो एक दिन में वो पेड़ लगा रहे हैं 9, एक दिन में 9 पेड़ लगा रहे हैं, तो मुझे बताइए 10 दिन में कितने पेड़ लगाएंगे। तो एक दिन में 9, तो 10 से गुना कर दोगे तो 90 पेड़ अपने पास लग चुके हैं। पेड़ थे 120, 90 पेड़ दोनों ने मिलकर लगा दिए, तो बचे कितने, तो आप कहोगे सर 30 पेड़ बचे। और बचा हुआ पेड़ किस किस को लगाना है बताइए मुझे। मुझे बताइए कि आप लोग यहां पर 120 में से 90 पेड़ पहले ही लग चुके हैं, तो बचे कितने, तो आप कहोगे सर 30 पेड़ बचे। बचा हुआ काम किसको करना है, बी को करना है, तो 30 में 5 का भाग दोगे तो बचा हुआ काम क्या वो 6 दिन में ही करेगा क्या। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए अब तो बिल्कुल समझ पा रहे हो क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। वैसे आपको होमवर्क के लिए छोड़ना चाहिए मुझे क्वेश्चन, लेकिन कर लीजिए कोई बात नहीं। ये 75% 18 दिन में, 75% का मतलब अपने पास यहाँ पर अपॉन में 100 आएगा। 75 अपॉन 100 18 डेज में। 75 अपॉन 100 कितने दिन में, 18 डेज में। और बी जो है 25%, बी जो है वो 25% यानी 25/100 अपने पास कितने दिन में, 12 दिन में। तो ये देखिए 25 से अपने पास कट रहा है एक बार, 25 से 3 बार और 25 से 4 बार। तो ये आगे जाकर पलट जाएगा, गुना होगा 4 से, डिवाइड होगा 3 से। आप लोग खुद भी करके देख सकते हो। तो ए का जो अपने पास आएगा वो 24 डेज आएगा। एक बार अपनी नोटबुक में बैठे बैठे कंफ्यूज होने के बजाय कि कहां से आ गया कहां से आ गया, करके देखो तो सही कि अपने पास यहां पर गुना करो 4 से, डिवाइड करो 3 से, और बी अपने पास कितने दिन होगा, तो देखिए 48 डेज होगा। पहला काम होता है इनका एलसीएम। तो मुझे बताओ एलसीएम अपने पास कितना आ गया है, तो आप बोलोगे सर एलसीएम तो 48 आ गया है इसका। और एलसीएम अगर 48 आ गया है तो बताओ ये कितने पेड़ लगाएगा, 2, और ये कितने पेड़ लगाएगा, तो आप कहोगे सर 1। इसने कहा तो काम का 75% करने में कितने दिन लगेंगे, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो एक टोटल काम जैसे ही एलसीएम आता है, टोटल काम अपने पास 48 है, लेकिन क्या टोटल काम करना होता 100%, तब तो उसको 3 से भाग दे देते। लेकिन टोटल काम नहीं करना, काम का ओनली 75%। 75% का मतलब अपॉन में 100, तो 25 से 3 बार और 25 से 4 बार और 4 से 12 टाइम। तो क्या मुझे बताइए 36 पेड़ ही लगाने हैं क्या, आप कहोगे बिल्कुल 36 लगाने हैं। दोनों एक दिन में अगर 3 पेड़ लगा रहे हैं तो 3 का भाग दे दो, 36 ट्रीज लगाने में क्या उनको 12 डेज लग गए, हाँ और ना बताइए। क्या आप लोग इस बात को समझ पाए हो क्या, बताओ। हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आपकी क्लियर हुई है। अब तो क्या ऐसे क्वेश्चंस आप समझ पा रहे हो क्या, थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके वो कुछ भी पूछ सकता है, आप मेरे साथ हो जाओ तो धीरे धीरे आपको फिर हम लोग बड़े क्वेश्चंस भी आसानी से समझा देंगे। लेकिन ये तो कम से कम अब समझने की शुरुआत करो। ना ना करने की जरूरत नहीं है विवेक, अपने पास उसके लिए आरपीएफ एसआई के लिए प्रैक्टिस बैच परचेज कर लो। करने की जरूरत नहीं है भाई, वीकली में उसमें 3 पेपर मैं करवा रहा हूं, प्रैक्टिस में मैं पेपर सोल्व करवाता हूं, ध्यान देना, ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। अपने आप करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताइए इस क्वेश्चन का सभी लोग मिलकर।
आसान क्वेश्चंस हैं, पहली फाइल में बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी क्वेश्चंस को सोल्व करने की। ए किसी काम को 20 दिन में, ए और बी मिलकर 12 दिन में। मुझे बताओ ए किसी काम को 20 डेज में फिनिश कर सकता है और ए और बी मिलकर इस काम को 12 दिन में। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, फाउंडेशन ये बैच है, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा रहा हूं। 20 और 12 डेज में फिनिश कर सकता है। तो बताइए पहला काम अपने पास होगा एलसीएम, जो बड़े वाले नंबर को डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना कर दो तो एलसीएम कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर 60 आ गया। 60 काम अगर ये 20 दिन में कर रहा है तो बताओ इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 3, और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर 5 होगी। अगर ए और बी मिलकर 5 पेड़ लगा रहे हैं और जहां पर ए ने 3 पेड़ लगाए हैं, दोनों मिलकर 5, और जहां पर ए 3 लगा रहा है तो बी ने क्या जरूर 2 लगाए होंगे, तभी मिलकर 5 बनेगा। बताओ समझ पा रहे हो क्या? ये बात अगर कोई बच्चा नहीं समझ पाए तो ऐसे इक्वेशन बना लो, क्योंकि ये छोटा सा पॉइंट है, इतनी बात तो आपके समझ में आ ही रही होगी। फिर भी नहीं समझ में आया, कुछ बच्चों को नहीं पता लगता कि 2 कहां से आया, तो आप लोग a प्लस बी का 5 है, ए की वैल्यू 3 है, इधर आके माइनस होगा तो 5 माइनस 3 बराबर बी अगर है तो मुझे बताओ बी का मान क्या अपने पास यहां पर 2 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर बी का मान 2 आ जाएगा। बी की वैल्यू अपने पास 2 आ जाएगी, बिल्कुल अपने पास 2 कहां से है बात समझ में आ गया। तो अपने पास एक दिन में अगर 2 पेड़ लगा रहा है तो बी अकेले 60 पेड़ अगर लगाने पड़ जाए तो उसको टाइम जो लगेगा वो 30 डेज लगेगा। ये अपना आंसर आ गया। बताओ खुद से कर पा रहे हो क्या? मेरे आगे आगे क्वेश्चंस को करते हुए चलिए, मेरे साथ साथ नहीं, क्वेश्चंस को मुझसे पहले आप लोग सोल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए आप लोग। ये नेक्स्ट फाइल के साथ करते हैं हम लोग क्वेश्चन, अगली फाइल पहले समझाता हूं उसके साथ करते हैं। पहले इस फाइल में तो हम लोग छोटे छोटे, मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया अभी 16 नंबर, छोटे छोटे क्वेश्चन से हम लोग करते हैं। विशाल बिल्कुल हो जाएगा भाई। 16 नंबर ध्यान रखना, अगली फाइल के साथ मैं करवा दूंगा, उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, थर्ड फाइल जैसा। ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 33 एंड 1/3 डेज में, सेम वही क्वेश्चन है, ए और बी 33 एंड 1/3 डेज। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, ए और बी का क्या 100/3 ही है क्या? और ए अकेला 200/6 में, 200/3 में। तो पहला काम एलसीएम, सिर्फ ऊपर वाली संख्या का 200 और 100 का एलसीएम लोगे तो ये आ गया 200। जब 200 को डिवाइड करोगे 100/3 से तो ये तो आ जाएगा 6, और इससे डिवाइड करोगे तो 3। कैसे आ गया 6? क्या समझ पाए हो क्या? बार बार देखिए कितनी बार बता चुका हूं, अब तो आप लोग धीरे धीरे इनको करने की कोशिश करो भाई। 3 से कट गया, ये अपने पास 3 पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो क्या 6 आ गया? बोलिए ठीक है क्या? और एक अपने पास 3 दिन है। 3 कैसे आया? 3 का भाग दे दो 200 में, इसका भाग दोगे 3 पलट कर ऊपर, 200 से 200 कट जाएगा।
दो लोग मिलकर 6 पेड़ लगा रहे हैं, जहां ए अगर 3 लगा रहा है तो बी ने भी जरूर 3 ही लगाए होंगे क्या, तो बी का पूछा तो 3 का भाग दे दो, तो आंसर क्या 66 एंड 2/3 डेज जब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। क्या कर लिया है क्या? सीजीएल लवर भाई, आपको तो अभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन समझने में भी अभी थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो सीजीएल लवर पहले इनको, सीजीएल लवर इनको आप कर लीजिए। इधर उधर भागने के बजाय पहले एक चीज को आप कर लीजिए, जैसे सीजीएल वाले क्वेश्चन ही आप कर लीजिए। हाँ बिल्कुल हो जाएगा नितिन। ए और बी मिलकर 30% काम 6 दिन में फिनिश कर सकते हैं, बी अकेला उसी काम को 25 दिन में। तो बताइए ए अलोन, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू एट 30% ऑफ द वर्क इन 6 days. B alone can do the same work in 25 days. How long will A alone take to complete the same work? बिल्कुल ठीक है। A और B मिलकर किसी काम को 30 डेज में फिनिश कर सकते हैं। 30%, परसेंट का मतलब अपॉन में 100, कितने दिन में? 6 दिन में। तो यहां से पहला काम ये होगा कि ए और बी का कंप्लीट आप लोग देखिए, 0 से 0 कट जाएगा, 10 का गुना करोगे, 3 का भाग दोगे, तो ए और बी 60 में 3 का भाग दोगे तो क्या 20 दिन होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। बी अकेले का अपने पास 25 दिन है, ये लीजिए 25 डेज। ए अकेले का टाइम हम लोगों से पूछा है, ये 10 से गुना और 3 का भाग, तो क्या ये बात तो आप समझ पाए हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हमें समझ में आई है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो एलसीएम कितना आ गया? तो एलसीएम अपने पास आ गया 100। ये कितने पेड़ लगाएगा? 5। और बी कितने पेड़ लगाएगा? 4। यदि दो लोग मिलकर 5 पेड़ लगा रहे हैं, उनमें से एक अगर 4 पेड़ लगा रहा है तो दूसरा क्या एक ही पेड़ लगाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल एक ही लगाएगा। और कितने लगाएगा सर? तो अपने पास एक का भाग दे दो। एक का पूछा है एक दिन में एक पेड़, तो टोटल काम है 100 पेड़ लगाना, तो अकेले को अगर टोटल काम 100 पेड़ लगाने पड़ जाए तो ये अपने पास आंसर होगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बोलिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर अपने पास ये रहा। चलिए करने की कोशिश करो 19 नंबर क्वेश्चन को। एनडीए के मत करो, तो एनडीए के तो 12th लेवल के आते हैं भाई। सीजीएल लेवल एनडीए में तो 12th लेवल का मैथ्स आता है। और आप तो सीजीएल लेवल भाई छोटे छोटे क्वेश्चन में आपको अभी तो प्रॉब्लम आ रही है, जैसे टाइम एंड वर्क के इन क्वेश्चंस को आप 2-3 बार में समझ पा रहे हो कि काफी बार एन लिखते हो, तो इन पर छोटे क्वेश्चन पर ध्यान दे लो। एनडीए का तो क्यों ही पेपर आप दोगे अभी, और एनडीए का कर भी कैसे पाओगे, उसमें तो 12th लेवल का आता है मैथ्स। सत्यम का बर्थडे है क्या? हैप्पी बर्थडे सत्यम भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब सारी मेहनत करो, खूब सारे आगे बढ़ो जिंदगी में। आ जाएगी आशाराम जल्दी। ये अपने पास ए और बी मिलकर किसी काम को 25 दिन में, ए और बी मिलकर किसी काम को 25 डेज में फिनिश कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। बी अकेला उस काम का 33/3%, तो मुझे बताओ 33/3% का मतलब क्या 100/3 ही होता है क्या? और परसेंट के कारण अपोन में 100, कितने दिन में? 15 दिन में। तो ए और बी तो फिनिश कर रहे हैं 25 दिन में, जो कि बिल्कुल ठीक है। ए और बी फिनिश कर रहे हैं 25 दिन में। और बताइए यहां पर बी अकेला क्या इस काम को 45 दिन में कर देगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 45 दिन में कर देगा। अब इस क्वेश्चन में 45 का डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे तो 5 गुना करोगे 225 आंसर आ जाएगा। नहीं तो मैंने कहा कि जहां आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो वहां पर आप क्या करोगे कि इसको फैक्टर में तोड़ लिया करो। जैसे लगे कि सर मैं तो इसको नहीं कर पा रहा हूं, कर पा रहे हो तो एलसीएम 225, नहीं कर पाओ तो इसको लिख लो 5 गुना 5,
जो कॉमन फैक्टर दोनों में है उसको एक बार लिख लो, 5 गुना 9। तो एलसीएम कितना आ गया, तो 5 को तो एक बार ही लिखना है, इस 5 को तो एक बार लिख लो, उसके अलावा बचे कौन से, तो 5 और 9, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूं। तो यदि आप लोग यहां पर इंटू करोगे, 5 गुना 5 25, 25 गुना 9 225, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 9, और इसकी कितनी होगी, तो आप कहोगे सर अपने पास इसकी होगी 5। तो ए अगर 5 पेड़, बी अगर अपने पास 5 पेड़ लगा रहा है, तो बताओ ए कितने पेड़ लगाएगा, तो आप कहोगे सर 4 पेड़ लगाएगा। ए को टोटल काम करना है 4/15, ए को टोटल काम नहीं करना, टोटल काम तो 225 है, लेकिन ए को टोटल नहीं करना, उसका 4/15 काम करना है। तो 15 से कट गया 15 बार, तो मुझे बताओ क्या 15 गुना 60 आ गया है क्या, और 60 काम किसको करना है, ए को करना है। ए की एफिशिएंसी अगर 4 है, तो 4 से डिवाइड अगर कर दोगे तो आंसर मुझे बताइए क्या 15 डेज, ये अपने पास आंसर आ जाएगा, बोलो ठीक है क्या। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ भाई। बी के नीचे 100 क्यों आएगा भाई, वो तो बी, ये तो पूरा काम कर रहे हैं ए और बी, तो बी अकेला काम का 33.1/3%, तो यही तो है 100/3%, और परसेंट का साइन अगर हटाते हो तो अपोन में 100 आता है, 1/3 भाग 15 दिन में। एलसीएम राजू सिंह कह रहे 495 होगा ना। अब अपने पास मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 20 को, अब अपने पास 3 लोग आ गए हैं, क्या आप लोग 3 लोग आ गए हैं, तो इसका भी कर लो। वापिस देख लेना भाई, किसी बच्चे का नेटवर्क कभी अगर थोड़ा बहुत ऐसे हो तो थोड़ी देर बाद ये रिकॉर्डेड मिल ही जाएगा, तो आप लोग उसमें कितनी भी बार वापिस भी देख सकते हो। तो यहां पर ए किसी काम को 6 दिन में, बी 8 दिन में, बताओ खुद ही सोल्व कर लोगे क्या। ए 6 है, बी 8 है, और सी 12 है। एलसीएम कितना आ गया, तो अपने पास आप कहोगे सर 12 का डबल 24, ये तो मैंने आपको कल भी करवाया था अगर आपको पता हो तो। ये कितने पेड़ लगाएगा 4, ये कितने लगाएगा 3, और ये कितने लगाएगा 2, तो सभी लोग पेड़ लगाएंगे 9। डिवाइड कर दो 9 से, 3 से 8 बार, 3 से 3 बार, तो आंसर मुझे बताइए क्या 2 and 2/3 डेज आ गया है क्या। आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया है, ये लीजिए ए अपने पास आंसर आ गया है, बोलिए ठीक है क्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 21। अब यहां से ये बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाइए, जैसे लैंग्वेज आई हुई है वैसे के वैसे वहीं से देखकर मैंने भी लिखा है। 20 क्वेश्चन छोटे छोटे आसान क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। पंकज कह रहा है सर एक दिन में एक चैप्टर क्यों नहीं पढ़ा देते, 200 क्वेश्चन तो कैसे होगा पंकज भाई एक दिन में। मैं आपको 150 से 200 के बीच में क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो बताइए वो क्वेश्चंस एक दिन में कैसे होंगे, बताओ। सीजीएल लवर पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर करो भाई, आप दूसरे क्वेश्चन पूछते जा रहे हो। कभी तो कह रहे हो ये एनडीए का मैथ्स हो जाएगा क्या, कभी कह रहे हो सर ये हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा क्या, अब कह रहे हो कि मेंस का बैच ले लेता हूँ। मेंस का बैच तो जिनका बेसिक क्लियर हो चुका है, जिनको ये सारी चीजें आती हैं उनके लिए ठीक रहता है भाई।
एक्स किसी काम को 3 दिन में समाप्त कर सकता है, वाई उसके 3 गुने काम को 8 दिन में, और जेड उस कार्य के 5 गुना को 12 दिन में। यदि वे प्रतिदिन 6 घंटे काम करें तो उसके द्वारा कार्य को पूरा होने में लगने वाला समय आप लोग बताइए। देखना, ध्यान से समझना, मैं अच्छे से समझाता हूं, कोशिश करना आप लोग सीखने की। एक्स किसी काम को कंप्लीट कर रहा है 3 दिन में। एक्स किसी काम को 3 दिन में कंप्लीट कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। वाई जो उसके 3 गुना काम को अपने पास कितने दिन में फिनिश कर रहा है? 8 दिन में। और जेड जो है उसके 5 गुना काम को, जेड जो है उसके 5 गुना काम को, 5/1 काम को कितने दिन में? 12 दिन में। तो ये हमें पता है एक्स तो कंप्लीट कर रहा है, तो ये 3 गुना अगर कर रहा है तो उधर जाकर पलट जाता है, तो एक्स का तो आएगा बिल्कुल ठीक है कि 3 दिन अपने पास आ गया। वाई लेकिन एक काम, बराबर काम, एक काम उधर जाकर पलट जाएगा, तो वाई कितने दिन में करेगा? तो 1 से गुना होगा, 3 का भाग लग जाएगा, तो 8/3 डेज में। और जेड की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो 1 का गुना और 5 का भाग, तो जेड करेगा 12/5 दिन में। हाँ और ना बताइए, ये मैंने कहां से लिख दिया? 3, 8/3 और 12/5। एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहता हूं, क्या ये चीज तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। 3, 8/3, क्योंकि कल की क्लास में मैंने सेम क्वेश्चन आप लोगों को समझा दिए थे भाई। पहले मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चंस कल की क्लास में मैं करवा के गया, फिर आज उस टाइप के क्वेश्चंस जो मैंने करवाए वो मैंने फटाफट क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब जो क्वेश्चन अलग आएगा इसमें हम लोग थोड़ा सा अच्छे से ढंग से समझ लेंगे। इतनी देर से यही समझाते हुए आ रहा हूं, ये चीजें उधर जाकर पलट जाती हैं। 20 क्वेश्चन में किया ही यही हम लोगों ने, तो इतनी बात तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। अब पहला काम हमारे पास होगा क्वेश्चन को सोल्व करने का एलसीएम। और मैंने आपको बताया कि जब भी फ्रैक्शन में अगर टाइम अपने पास आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेना है। 3 का, 8 का और 12 का एलसीएम लोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 24। 24 में 3 का भाग दोगे तब तो अपने पास आएगा 8। 8/3 का भाग दोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 9, और 12/5 का भाग दोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 10। 8, 9 और 10 एक बार खुद से लिख कर देखिए, बट्टे 8/3, 8 से 3 बार, 3 पलट कर ऊपर। 12/5, 12 से 2 बार, 5 पलट कर ऊपर। एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहता हूं ताकि मुझे पता लगे कि कहां तक समझ में आया, कहां तक नहीं आया। मुझे बताओ 8, 9 और 10 कैसे लिख दिया? क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। सिर्फ हम लोगों ने जो एलसीएम लिया था उसमें डिवाइड करते गए हैं, बोलिए ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या ये चीज, क्योंकि इतनी देर से यही तो मैं करवा रहा हूं। अब बताओ 8, 9 और 10, सभी लोग 8 और 9 17 और 10 27 पेड़ लगाएंगे तो अपने पास एक दिन में 27 और पेड़ लगाने 24, तो 24 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 27 से। तो इतने डेज जो अपने पास हैं यहां पर 3 से 8 बार और 3 से 9 बार। तो मुझे बताइए क्या 8/9 डेज अपने पास आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर अपने पास आ गया है। मुझे एक बात बताओ, आप लोग 10 समझ में नहीं आया सर, 10 समझ में नहीं आया, मैं 10 समझाता हूं भाई आपको। 10 समझ में नहीं आया, 24 को आप लोग एक बार आंखें बंद करो, 5 मिनट ध्यान लगाओ, और उसके बाद 24 को डिवाइड, इन संख्याओं से डिवाइड करना है आपको। 24 को डिवाइड करो 12/5 से, 5 पलट कर ऊपर चला जाएगा, उससे पहले 12 से काट दो 2 बार, और जादू देखो तुरंत निकल कर 10 आएगा। बताओ वैभव, समझ पाए हो क्या आप? बताओ हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो यहां से मुझे एक बात बताओ आप, छोटी सी, क्या ये चीज आप लोग जानते हो क्या? एक व्यक्ति ने 10 दिन तक काम किया, एक व्यक्ति ने काम को 10 दिन तक किया और एक दिन में काम कर रहा था सिर्फ 6 घंटे, तो बताओ उसको कितने घंटे लगे? एक व्यक्ति ने 24/27, कैसे दीपक भाई? ये टोटल वर्क है 27 और टोटल वर्क 27 है। एक दिन में 24 टोटल काम है, 24 पेड़ लगाना।
तो एक दिन में अगर ये 27 पेड़ लगा रहे हैं तो कितने दिन लगेंगे, तो 24 में 27 का भाग देंगे 2 दिन से। हम लोग यही तो करते आ रहे हैं कि सभी को बताओ, उनको कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय बताओ। तो सभी का टाइम अगर पूछा है तो हम लोग टोटल का भाग दे देते हैं 24/27। यही तो हम लोग पिछले जन्म से करते हुए आ रहे हैं मेरे भाई। और कर क्या रहे हैं? ललित कह रहे सर ड्यूटी पर भी जाना है, तो 1 मिनट में ही थोड़े ना जाना है ललित भाई। मैंने आपका 8:15 तक का तो टाइम है ही, 8:15 तक का तो टाइम मैंने बता ही रखा है। अब 1 मिनट में ही थोड़ी ना भागना है, रुक जाओ यार। मुझे एक बात बताओ, एक किसी काम को 10 दिन में फिनिश कर सकता है और एक दिन में काम कर रहा है सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे, तो मुझे बताओ ये जो काम होगा वो अपने पास यहाँ पर कितने घंटे में होगा? अगर मैं आवर्स में अगर पूछूं तो क्या 60 आवर्स आप लोग बोलोगे? बिल्कुल ठीक है क्या? बताओ मुझे। मैं एक बार फिर पूछता हूं, एक किसी काम को अगर 5 दिन में करता है और एक दिन में काम कर सकता है, 3 घंटे ही काम कर सकता है, तो बताओ उसको कितने घंटे लगे? ये बात बताइए। तो आप कहोगे सर 5 दिन, मैं कहूंगा हाँ 5 दिन। सर क्या डेली 3 घंटे? मैं कहूंगा हाँ डेली 3 घंटे। तो आप कहोगे सर 5 को 3 से गुना करके अपने पास 15 आवर्स में अपने पास कर सकता है। बोलिए आप लोग इंटू ही कर रहे हो क्या? तो जब डेज को आवर्स में आंसर चाहिए हम लोगों को, क्योंकि सारे ऑप्शन आवर्स में है, तो डेज में तो आंसर ये है। तो एक दिन में बताओ वो कितने घंटे काम कर रहे हैं? 6 घंटे। तो इंटू कर दोगे अगर 6 से, तो क्या हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या अपने पास यहां पर 48/8 × 6 48, 48/9, 3 से कट रहा है 16 बार और 3 से कट रहा है 3 बार, तो क्या 16/3 आर आ जाएगा क्या? तो इसको लिख सकते हैं 5 घंटे तो कंप्लीट है और फिर 1/3 घंटे और बचा, 5 एंड 1/3 अपने पास बचेगा। ये 5 घंटे और 1/3 घंटे हो रहे हैं, तो 5 घंटे तो कंप्लीट बिल्कुल ठीक है। 1/3 को मिनट में बदलने के लिए गुना कर दो 60 से। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो क्या अपने पास जो आंसर आ जाएगा 5 घंटे 20 मिनट, क्या यही आंसर आ जाएगा क्या? क्योंकि ऑप्शन जो पूछा है उसने यहां पर अपने पास आवर्स में पूछा है, इसलिए हमने 6 से गुना कर दिया। अब आप लोग कहोगे सर 6 से गुना क्यों किया? उस चीज को मैं पहले ही समझा चुका हूं कि आप भी तो 6 से गुना ही कर रहे हो भाई, खुद ही कर रहे हो। यहाँ इन दोनों एग्जाम्पल में खुद ने बताया, लेकिन ये टाइम जैसे ही फ्रैक्शन में आ जाए 2/3 और फिर डेली 7 घंटे या 8 घंटे काम करते हैं तो फिर आपको अजीब लगता है। बाकी करना तो इंटू ही होता है। एक दिन में 5 दिन में काम किया और डेली 3 घंटे काम कर रहे हैं, तो कितने घंटे में हुआ? तो 5 को 3 से गुना कर दिया 15। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो एक या दो बार इसको फिर से देखना, कोशिश करना समझने की। टोटल 35 क्वेश्चंस हैं, 1 से लेकर 35 तक के सारे क्वेश्चंस करो। कल आकर बचे हुए क्वेश्चंस में वापस करवाता हूं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।